राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से कार्तिक माह की 14वां अध्ययन को श्रवण कराने जा रही हूँ। इस अध्याय में जालंधर के द्वारा धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर जी का मन ही मन स्मरण करना प्रारंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर जी ने नारद जी को बुला करके देव कार्य की इच्छा से उनको वहाँ भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो उठे और शीघ्रता से ही उठ करके उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सभी दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा कि ये सब मैं जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर के नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों को पूजा किया और पूजा हंसते हुए बोला कि ब्राह्मण कहिए, आप आए हैं किस लिए? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे योग्य जो कुछ भी आज्ञा है कीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर के बोले, महान बुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ हजारों योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचरते हुए देखा है और यह भी देखा कि चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्ण है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर जी को भी देखा है, जो स्वर्ग से भी सुंदर, गौण, त्रिनेत्र वर्ण और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई नहीं है या है। ये सोच में पड़ गया। उसी समय तुम्हारी समृद्धि का ध्यान आया। उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर के जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब स्मृति दिखाई। उसे देखकर नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो। दूत लोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। एरावत, उच्चय श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके बोला कि ऐसा स्त्री कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न तो कैलाश में योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं है। किसी को भी मैंने आज तक उतना सुंदर नहीं देखा है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। कार्तिक महात्म्य में 14वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।